वीएमकेटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं कीर्ति सोनी। आगामी दिनों में केपी ट्रस्ट चुनाव के लिए मतदान होना है। मतदान के पहले दोनों प्रमुख प्रत्याशी चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह और डॉक्टर सुशील सिन्हा में टक्कर दिखाई दे रही है। इन्हीं दोनों प्रत्याशियों के साथ कायस्थ परिवार की राजनीति करने वाले मठाधीश भी हैं। उनमें कुछ लोग प्रत्यक्ष तो कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से हैं। वीएमकेटी न्यूज की मुलाकात कायस्थ समाज में पकड़ रखने वाले नेता रामू दादा से हुई। पहले ही सवाल के जवाब में रामू दादा ने कहा कि वे डॉक्टर सुशील सिन्हा का समर्थन कर रहे हैं। डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा के साथ हूँ। डॉक्टर सिन्हा से कायस्थ परिवार को क्या उम्मीद करनी चाहिए, इस सवाल पर रामू दादा ने कहा कि डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा नए प्रत्याशी जरूर हैं, लेकिन उन्होंने निस्वार्थ भाव से समाज को सेवा दी है। डॉक्टर सिन्हा का कहना है कि वे पढ़े लिखे हैं और उनको रोजी रोटी की कोई कमी नहीं है। जहाँ तक डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा जी हैं, तो डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा एक नए प्रत्याशी जरूर हैं और एक पढ़े लिखे और सामाजिक दायरे में जो है उन्होंने जो भी योगदान दिया है अपनी सेल्फ सर्विसेज दी हैं और यूं ही नहीं दी हैं, निस्वार्थ भाव से दी है। पेशे से डॉक्टर है, अपनी कमाई का, क्योंकि मेरा स्वयं उनसे जो है एक वार्ता हुई थी तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि जहाँ तक मेरी रोटी का सवाल है, अगर मेरे हाथ में हुनर है तो मैं रोटी कमा सकता हूँ। एक सवाल के जवाब में रामू दादा का कहना था कि आज के युग में प्रोफेशनल और एजुकेशनल युग की जरूरत है, क्योंकि केपी ट्रस्ट से नहीं हो पा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जो पुराना काम था वही ये लोग कर रहे हैं। मुख्यतः पढ़ाई, मुख्यतः शिक्षा, जो शिक्षा थी वो रूढ़वादी शिक्षा वहीं की वहीं चल रही है। वही ग्रेजुएशन, वही इंटर कॉलेज, वही वो आज के तारीख, आज की उसमें जो जरूरी है कि प्रोफेशनल एजुकेशन पे जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाए, तो उस क्षेत्र पे कोई भी ऐसा विशेष कार्य नहीं हुआ, और जो हुआ भी थोड़ा बहुत उसको किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कारणों से, उसको परिस्थिति जन्य कारणों से, या अब हम प्रेजुडिस तो नहीं कहेंगे, लेकिन परिस्थितिजन्य कारणों से लोगों ने बंद किया उसको, वो प्रॉपर नहीं था। डॉक्टर सिन्हा की जीतने की संभावना पर बात करते हुए रामू दादा ने कहा कि संभावना का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन उनका भरोसा है कि जो काम सिन्हा ने किया है वो ही जीतेंगे। कितने मतों से जीतेंगे इसका अंदाजा लगाना बाकी है अभी। संभावनाओं का तो केवल लगाना एक कयास है, और जहां तक संभावनाओं की बात है तो संभावना तो आज भी मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो उन्होंने कार्य उनका रहा है उसके हिसाब से उनको चुनाव जीतना चाहिए। अब कितना जीतना चाहिए ये कयासों की बात है, इस पर मैं कोई बात नहीं कहूंगा। मुद्दों पर समर्थन की बात पर कायस्थ नेता ने कहा कि डॉक्टर सिन्हा एक मेहनती और डेडिकेटेड व्यक्ति हैं। कोरोना के दौरान सैकड़ों मरीजों की जान बचाई। जब कोई डॉक्टर मिल नहीं रहा था तब उन्होंने सेवा दिया। इस तरह उनका डेडिकेशन उनको प्रभावित करता है। उनकी समाज सेवा, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके डेडिकेशन, और जो पिछले 5 सालों में मेरा कोरोना के दौरान मैं जहाँ तक जानता हूँ और जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि उन्होंने कम से कम 100-200 पेशेंट तुम ऐसे देखे हैं जो कि कोरोना में लोग जिस बीच में मिल नहीं रहे थे, और वही नहीं, पूरी चैरिटी उन्होंने उनकी पूरी मदद की बिना किसी भेदभाव के। ये जरूरी नहीं है, कायस्थों की तो बात छोड़ दीजिए, सभी की उन्होंने जो मदद की और पूरे निस्वार्थ भाव से काम किया। इवन इसी दौरान में वो खुद बीमार पड़े, कोरोना की चपेट में आए, और इस हद तक आए कि उनको यहाँ से बेंगलोर तक खुद जो है भागम भाग करके कई बार जाना पड़ा। सदस्यता हमेशा केपी ट्रस्ट चुनाव में मुद्दा बनता है, लेकिन सदस्यता नहीं बढ़ती है। इस पर कायस्थ नेता ने कहा कि मुद्दा बनाना एक चीज है, मुद्दे को चलाना दूसरी बात है। वे खुद केपी ट्रस्ट की स्थापना के 100 साल बाद सदस्य बने। इधर कुछ सदस्य बढ़े हैं, लेकिन अपेक्षा अनुसार जागरूकता की जरूरत है, और वोट बैंक के रूप में सदस्यता बढ़ाना गलत है। उसके कारण तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुद्दा बनाना एक चीज है और मुद्दे को चलाना दूसरी बात है। जहाँ तक यह है कि ट्रस्ट जो संस्था है
उस संस्था से जुड़ने का आदमी का आत्मीयता तभी बढ़ती है जब संस्था में आदमी खुद जुड़ता है। और जहाँ तक खुद जोड़ने की बात है, 150 साल पुरानी संस्था है। मैं स्वयं 1985 का सदस्य हूँ। 100 साल बाद मैं स्वयं बना। उस समय उसकी संख्या, मेरा एनरोलमेंट नंबर 4,920 है। सोच सकते हैं कि 100 साल में इतने मेंबर थे, और इधर मेंबर जरूर बढ़ाए गए, लेकिन मेंबर जो है, मेंबर को शैक्षिक रूप से न जोड़ने देकर पॉकेट वोट के रूप में इस्तेमाल किया गया। ये सबसे बड़ी खराब बात। रामू दादा ने अपील किया कि कायस्थ परिवार में बहुत से लोग बेरोजगार हैं। संस्था और बाहर के लोगों से जो भी मदद हो उसे करना चाहिए। हम तो अपील यही करना चाहेंगे कि शैक्षणिक संस्था है, संस्थाओं का उद्धार हो, संस्थाओं में बढ़ोतरी हो, संस्थाओं का विकास हो। और साथ ही साथ जो आज की तारीख में कायस्थों में भी बहुत से बेरोजगार हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपना दैनिक जीवन यापन कर पाने में बड़ी कष्ट की स्थिति में आ चुके हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि जिससे हम उनकी कायस्थ समुदाय इस संस्थान के माध्यम में, संस्थान से बाहर भी हटके और उनकी जो भी मदद कर सके वो जरूरी है। और उसके लिए केपी ट्रस्ट एक बड़ा केंद्र हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए वीएमकेटी न्यूज के साथ। धन्यवाद।